सभी भक्तों को प्रणाम। आप सभी का प्रेम स्नेह सत्संग वीडियो में प्राप्त होता रहता है और आप सभी का प्रेम ही है जो मुझे इस कार्य को करने की प्रेरणा देता है। मैं भी चाहता हूं कि इस जीवन में मैं आप लोगों के कुछ काम आ सकूं और कुछ आप लोगों को आनंद भक्ति और आपके जीवन में सुख शांति आनंद को ला सकूं। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है और आप लोगों का सच्चा प्यार है। हम सभी आराधनाएं करते हैं, भगवत पूजन करते हैं और भगवान से कामना करते हैं। भगवान से कामना करते हैं, लेकिन अपने अंदर जो बसी दूषित कामनाएं हैं उसे हम निकाल नहीं पा रहे हैं। अपने अंदर बसी हुई जो दूषित कामनाएं हैं, दूषित इच्छाएं हैं, जब तक उसे हम नहीं निकालेंगे अपने जीवन में आनंदित हम रह नहीं सकते। चित्त में जो अज्ञानता का जो स्थान हो गया है, मोह का और पाप का जो स्थान हो गया है, जलन ईर्ष्या द्वेष का जो स्थान हो गया है, ये हमारे मन को कभी आनंदित नहीं रहने देगा। हमारे मन में हमें जो आनंद है वो जागृत नहीं होने देता। हमें जो आनंद प्राप्त होना चाहिए जीवन से, उसे स्थिर नहीं रहने देता। इसका कारण है कि कामनाएं ही हमको परेशान करके रखी हैं, अज्ञानताएं ही हमको परेशान करके रखी हैं। हम आराधना तो करते हैं लेकिन आराधना जन्य आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। पूजन तो करते हैं लेकिन पूजना जन्य आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। सत्संग को तो करते हैं लेकिन सत्संग जन्य जो आनंद है उसको हम स्थिर और प्राप्त नहीं कर पाते। कैसे उसको प्राप्त करेंगे? शास्त्रों का आश्रय आप लेते हैं और शास्त्रों का आश्रय लेते हैं तो शास्त्रों ने हमें निर्देश दिया है कि भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने जगत को सुखी करने का कार्य किया। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने जगत को सुखी करने का कार्य किया। अपने सुख और अपनी कामनाओं को उन्होंने जीवन में उतनी वरीयता नहीं दी जितना मानवों के कल्याण के लिए, हम जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने प्रयत्न किया, कृपा किया। कभी नाम का आश्रय देकर, कभी अपनी लीलाओं का आश्रय देकर, कभी अपने सुंदर कृत्यों से मानवीय जीवन को मानव बनने और मानवीय धर्म का पालन करके अपने जीवन को आनंदित करने के लिए भगवान ने लीलाएं लाई। हम सबका जीवन भी बीता जा रहा है। हम सब अपने मन को नहीं सुधार पा रहे हैं। वाह्य कर्मकांड तो बहुत करते हैं, वाह्य क्रियाएं तो बहुत करते हैं, बहुत मंदिरों में जाते हैं, बड़ी पूजाएं कर रहे हैं, लेकिन पूज्य के प्रति हमारी स्थिरता नहीं है, पूज्य के प्रति हमारी दृढ़ता नहीं है, पूज्य के प्रति हमारा अनुराग नहीं है। अपने पूज्य के प्रति हमारा अनुराग दृढ़ हो जावे और हमारी आंतरिक जो विकृतियां हैं, जो वासनाएं हैं, जो दूषित मन है, जिससे हम आनंदित ना होके दुखी रहते हैं, उस दुखी दूषित भाव को निकाल के सत्संग रूपी ज्ञान और भक्ति को हृदय में रख के भगवान के प्रति सच्चा प्रेम करके और अपने स्वयं को सुधार करके भगवान की भक्ति में दृढ़ होकर अच्छे चित्त और अच्छे मन और दृढ़ भक्ति के साथ भगवान के चरणों में निष्काम भाव से जाकर भगवान की सेवा करें तो हमारे जीवन में आनंद स्थिर रह सकता है और तभी हम आगे बढ़ेंगे इस आध्यात्म में। क्योंकि जीवन बीता जा रहा है, हमारी आपकी अवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारे आपके भक्ति ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। भक्ति ज्ञान जब तक बढ़ेगा नहीं, शुद्ध चित्त नहीं होगा, दृढ़ भक्ति नहीं होगी, दृढ़ अनुराग नहीं होगा, भगवान के नाम में दृढ़ भक्ति नहीं होगी और भगवान के नाम का सच्चे मन से आश्रय नहीं लोगे, भगवान ने अपने आचरण से जगत को जो ज्ञान दिया है उस आचरण को अपने जीवन में नहीं लाओगे तो जीवन में आनंद प्राप्त नहीं होगा। राम जी का चरित्र, कृष्ण जी का चरित्र जगत को आनंदित, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए है और सबको अपने जीवन को सुधारने के लिए है और भक्ति का आश्रय लेकर, प्रभु का आश्रय लेकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए है। आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है
कि अपने अंदर वशी दूषित मन को शुद्ध करें भगवान के भजन से, शास्त्रों के गहन सत्य अर्थ को समझें और अपने जीवन में उससे अपनी साधनाओं की डोर मजबूत करें। नहीं तो जीवन बीता जा रहा है, आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। आज मैं आपको जीवन में सत्संग और परमात्मा की प्राप्ति में बाधक हमारे अंदर जो दूषित वासनाएं हैं उस पर मैंने आपसे कुछ चर्चाएं की है। आप जब करते हैं कि जीवन में सुख दुख आ जावे तो आपको अपने प्रभु पर ही विश्वास नहीं रह जाता, आप कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर मत पड़िए, उस परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखिए, चाहे कितना दुख आ जावे, चाहे कितना सुख आ जावे। निरंतर अपने जप और भक्ति, अपनी प्रार्थना को बढ़ाइए और स्थिर होइए। विपरीत समय में धैर्य रखिए, भगवान से सच्ची प्रार्थना करिए, आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन में सच्ची शांति आएगी। क्योंकि सत्संग करते करते मन की जो दूषित विकृतियां हैं, जो मल है, वो नष्ट हो जाते हैं। आप सभी रामायण और भागवत का सत्संग करो, तभी गीता समझ में आएगी। रामायण भागवत का ज्ञान अगर दृढ़ नहीं होगा तो गीता का ज्ञान दृढ़ नहीं हो सकता। मात्र प्रदर्शन के लिए बोल देना, अपनी श्रेष्ठता के लिए बोल देना, जगत में लोगों की ताली सुनने के लिए बोल देना, इससे आपके जीवन का कार्य सिद्ध नहीं होगा। जैसे बाह्य श्रृंगार कर लो, लेकिन आंतरिक श्रृंगार, आंतरिक आपका जो मन है वो अच्छा नहीं है, तो आपके चेहरे पर वो आंतरिक आनंद नहीं प्रकट होगा। वैसे भगवान के नाम का तो जप कर रहे हो, लेकिन भगवान के जप में आपका मन ही नहीं लगा, आपकी दृढ़ता ही नहीं है, तो आपको फल और उसकी शक्ति और उसका प्रवाह कैसे प्राप्त होगा? और आप कुछ करना भी नहीं चाहते। ऐसी भावनाओं से आपके जीवन का यह आध्यात्मिक पथ सफलता का आधार नहीं प्रदान करेगा, सफलता प्रदान नहीं करेगा। साधनाओं में, जीवन में, संसार में बड़े विघ्न आते हैं, लेकिन शास्त्र रूपी सत्संग को प्राप्त करके, शास्त्र रूपी परमात्मा के नाम का आश्रय लेके, शास्त्र रूपी संत का आश्रय लेकर, शास्त्र रूपी सदगुरु के वाक्यों में दृढ़ रहकर आप अपने जीवन को दिव्य बना सकते हो। करोगे तो अनुभव होगा, अनुभव होगा तो समझ में आएगी, और जब समझ में आएगा तो जीवन बदल जाएगा। इसी वाणी के साथ मैं विराम दूंगा। आप सभी अपने जीवन में अपने मन को सुधारिए, अपने आचरण को सुधारिए, और सच्चे आध्यात्म को, सच्ची भक्ति को, सच्ची साधना को अपने जीवन में लाइए। बोली गोविंद भगवान की जय, श्री राधा रमण भगवान की जय, श्री विष्णवे नमः।